तो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs की. दैट इज 2025 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू जनवरी और अप्रैल शिफ्ट के. राइट, चलो जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस पहले करेंगे. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज ऑफ हीलियम आयन इज गिवन A0. ठीक है. द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. फाइन. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रेडियाई का? R इज इक्वल टू दैट इज A0 n स्क्वायर बाय Z. सो हीलियम के लिए पहले लिख लेते हैं दैट इज द A0. n कितना दिया है? स्टेशनरी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज है, सो वी विल राइट द 2 क्योंकि n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट हो गया, n इक्वल टू 2 एक्साइटिंग स्टेज हो गया. राइट, सो n इक्वल टू 2 वी कैन पुट. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. तो जस्ट कैंसिल कर दो, तुम्हारा 2A0 आंसर आ गया. तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा R इज इक्वल टू 2A0. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. दे आर सेइंग in the multi-electron atom which of the following orbitals described by 3 quantum number will have the same energy in the absence of electric and magnetic field. ठीक है भाई. in the absence of electric और magnetic field जितने भी orbitals हैं that is 3D के, these are the degenerated orbitals. तो हम देख लेते हैं. this is the 1ns, तो n plus l रूल से जाएंगे. सो L इक्वल टू 0 पर लिखते हैं 1, 0 पे लिखते हैं S, 1 पे लिखते हैं P, 2 पर D और 3 पर F. ठीक है. तो यहाँ पे 1 प्लस 0 मीन्स 1S, 2 प्लस 0 ये 2S हो गया, 2 and 1 तो ये 2P हो गया, ये 3D हो गया और ये भी 3D हो गया है. सो बेसिकली जितने भी D ऑर्बिटल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड all orbitals of 3D are degenerated orbitals. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा D और E के लिए. तो आंसर शुड बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वर्सेज एटॉमिक मास. ठीक है. एटॉमिक मास मीन्स A, इट शुड बी वर्सेस, तो वी आर नॉट श्योर कि किस तरह का रिलेशन होने वाला है. ये एटॉमिक मास हो गया. द प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी और द एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये वर्सेस एटॉमिक नंबर आ गए. अब इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या होने वाला है? तो बेसिकली मोजले का जो अगर एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद होगा, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर होती है. तो जब हम ग्राफ खींचते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेस z का, तो स्ट्रेट लाइन आता है. तो यहाँ पे देखते हैं कि दे आर सेइंग एटॉमिक मास पे स्ट्रेट लाइन है, गलत हो गया. फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे स्ट्रेट लाइन है, नहीं भाई. स्क्वायर रूट ऑफ द एटॉमिक नंबर पे स्ट्रेट लाइन है. तो दोनों आंसर कैसे हो गए? गलत हो गए. आंसर शुड बी 3. नेक्स्ट मूव करते हैं. गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट द रेडिया ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर. ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो मैग्नीशियम के पास भी अभी 12 से 10 पहुंचा है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो एक निकाल के 10 हो गया. इसका 9 था एटॉमिक नंबर, तो एक एक्सेप्ट करके 10 हो गया. इसके एटॉमिक नंबर 8 था, तो 2 एक्सेप्ट करके 10 हो गया, है ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये तो सही है. एक्सेप्शन है, क्लोरीन का गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है फ्लोरीन से. और स्टेटमेंट 1 को भी चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है. सो मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड O-2. इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, इसके 11 है, इसके 9 है, इसके 8 है. और सभी के पास इलेक्ट्रॉन टोटल 10 है. तो 10 इलेक्ट्रॉन है मीन्स 2 ही शेल्स में भरे जाएंगे 2,8 पर. अब जिसका प्रोटॉन ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और उसी की साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन सारी शेल्स को अपनी तरफ खींच लेगा. तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, तो इसी का साइज सबसे छोटा. उसके बाद सोडियम के पास है, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन. सो बेसिकली हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हैं. तो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सही दिया हुआ है. दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. 4 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है हमारे पास. ठीक है. Which of the following graph provide the most appropriate representation of E versus V?
तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के, और इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -13.6 जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेयर जी एटॉमिक नंबर है, एन शेल नंबर है। तो देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर है। दे आर सेइंग प्लॉट फॉर द कांस्टेंट एन, एन वैल्यू फिक्स हो गई है, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी स्क्वायर हो रहा है। तो ये पैराबोला स्टाइल हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पैटर्न पर, राइट। अभी नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो ये नीचे की तरफ स्लोप जाना चाहिए। ओके, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी पैराबोला पैटर्न में, ईदर दिस और दिस। तो इसमें नेगेटिव स्लोप चल रहा है तो आंसर हमारा बन जाएगा। इसमें पॉजिटिव स्लोप पे चल रहा है इस तरह से, तो ये नहीं आएगा। हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ अराउंड 900 नैनोमीटर, विच स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। RH का वैल्यू दिया है H और ये, ठीक है। तो हमें बेसिकली 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू RH इंटू जी स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। रेडबर्ग का फॉर्मूला लगा देंगे, रिट्ज फॉर्मूला। तो 1 अपॉन लेमडा RH, अब किसके लिए पूछा गया है, दैट इज हाइड्रोजन के लिए, तो जी तो 1 हो गया। 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 900 नैनोमीटर पूछा गया है, तो वी कैन राइट 1 अपॉन 900 नैनोमीटर इंटू 10 टू पावर माइनस 8 लिख देते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, इंटू दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट 10 टू पावर 5 दे रखा है सेंटीमीटर में, इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर जब कैलकुलेट कर रहे होते तो आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज ये सारे कैंसिल हो गए, 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 बाय 9 का वैल्यू तो मैच कर लेते हैं इन ऑप्शन में, इसमें 1 बाय 9 का वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं पार्शियल सीरीज में 2 में तो 1/4 आ रहा है, ये इसमें हो सकता है आंसर कि हमने लिखा है 1/3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। So let's do the next question. If A0 denote the Bohr radii of the hydrogen atom, d Broglie निकालना है present in the second orbit of hydrogen atom। तो हमारे पास d Broglie wavelength होती है lambda is equal to h upon mv, और Bohr postulate होता है that is mvr is equal to nh upon 2 pi। 2 pi के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 pi r would be is equal to nh upon mv। तो ये h अपॉन एम वी जो आया है वो लेमडा के बराबर ही है, इट्स h अपॉन एम वी नथिंग बट द लेमडा, राइट। तो आंसर हमारा हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। तो लेमडा शुड बी इज इक्वल टू 2 पाई r बाय n। अब r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय z होता है बाय n। सो बेसिकली n हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट दे रखा है, so that should be 2 pi a naught 2 square by v। Why I'm not putting this n value, क्योंकि ये n value बोहर के डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कनेक्टेड थी और सारे ऑप्शन में n दिया हुआ है, so that's why I'm not cancelling this। आंसर हो गया 8 pi a naught v by n। v 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन है, तो आंसर हो जाएगा 8 pi a naught by n। That is the first one। It is impossible to specify that simultaneous arbitrary precision both the linear momentum and the position of the particle। Heisenberg accordingly that could be the right only if the uncertainty in the measurement and position and the uncertainty in the measurement of momentum are equal, then velocity इतनी है। Okay, check कर लेते हैं। So Heisenberg equation del x del p greater than equal to h upon 4 pi, since they both are same, so I'll write del p is e square is equal to h upon 4 pi, so del p should be is equal to h upon 4 pi। They are asking the velocity, so I'll write the mass into del v would be is equal to h upon 4 pi। So based on that we got the answer, del v would be is equal to, that is square root of h upon pi, 2 is comes out, so that should be 1 upon 2 and mass is also out, and this is the similar value we are getting, so it means that both statements are
Right. Let's move to the next question. For a given shell, the total number of orbitals is given by n square. It's a right only. It's a direct formula based question. For any subshell, the special orientation of the orbital minus L2 plus L is given. The magnetic quantum number is minus L2 plus L. That is the different orientation in the orbital, including 0. That's right only. So basically both are right. Statement 1 and 2 both are right answer. Let's move to the next question. For hydrogen atom orbital for the lowest energy. Okay, lowest energy, I already written S per L equal to 0, P per L equal to 1, D per L equal to 2 and F per L equal to 3 and the energy we can check with the N plus L rule. तो यहाँ पे N 4 है और S means L का value 0 है तो 4 plus 0, the 4 plus 0 is become 4 only. ये 3 plus 1 4 हो गया, ये 3 plus 2 5 हो गया, ये भी 3 plus 2 5 हो गया, दिस इज 4 plus 1, ये भी 5 हो गया। ओके, अगर सेम एनर्जी रहती है तो हम उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चेक करते हैं। तो 3p की एनर्जी 4s से कम है, राइट। इन तीनों में 5 सेम है तो हम प्रिंसिपल नंबर चेक करेंगे। प्रिंसिपल नंबर किस किस का, 3 और 3 इन दोनों का थर्ड एनर्जी लेवल पर है और ये 4 एनर्जी लेवल पे है, मतलब 3d और 3dz स्क्वायर एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और 4pz। तो ये रहा एनर्जी ऑर्डर। अब इसमें चेक कर लेते हैं। दे आर आस्किंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी में कौन कौन सी चल रही है हमारी, ये चल रहा है, ये और ये। तो बी सी एंड डी चल रहे हैं। बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया लोअर एनर्जी पर। सो आंसर शुड बी बी सी डी ओनली। इन्होंने बेसिकली आंसर है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिस पर लगाया हुआ है, नहीं तो ये 4s का एनर्जी भी नीचे आना चाहिए था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सिर्फ यही आंसर मैच हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पेक्ट्रम लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर 2px 2p by transition. Okay, the 2px and 2p by are degenerated orbital. ये सही है। Degenerated orbitals are this px, py and pz. These are the degenerated orbital. बट स्पेक्ट्रम लाइन इसके ट्रांजिशन में नजर आएगी, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होना पड़ेगा तभी स्पेक्ट्रम लाइन नजर आती है। तो पहला फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 11 का सेकेंड नंबर, दैट इज फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हमारा जो हाइड्रोजन एटम में होता है वो बेसिकली ये वाला तो सही है बिल्कुल। 1s 2s 3s ये सारे एनर्जी सेम होते हैं उसमें। सब ऑर्बिटल्स का कोई भी एनर्जी अलग अलग नहीं रहता है, जबकि बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन में सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग रहती है या ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग हो। तो इसमें हमारा आंसर हो जाना चाहिए सी एंड डी, दैट इज विच आर नॉट करेक्ट। तो ये नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है। यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर चेंज हो रहे हैं तो ये सही हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर चेंज होने से सही हुआ है। ये 2s 2p के सब बराबर है। दिस इज द राइट। सो ए एंड बी बोथ आर राइट, बट सी एंड डी इज रॉन्ग। सो आंसर शुड बी 3। तो ये हो गए हैं तुम्हारे जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द अप्रैल शिफ्ट क्वेश्चंस। तो जनवरी शिफ्ट को अगर एनालाइज करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से आए हुए हैं और बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हैं। तो अप्रैल शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आर शुड बी इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जी होता है, राइट। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स लार्जर देन द फर्स्ट वन। देख लेते हैं भाई, R3 by R1 सिंस द हाइड्रोजन एटम, तो Z तो 1 ही हो गया अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z इक्वल टू 1। तो बेसिकली 3 स्क्वायर into 1 square, तो ये हो गया 9 by 1, मतलब R3 9 times of the R1. So radius of third orbit is 9 times larger than the first one. तो ये तो राइट हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, 4 times larger, ओके 8 by R4, तो इसका 8 times स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज ऑल्सो यस, इट्स 4 times larger than the fourth one. ये दोनों सही हो गए, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियस ऑफ 6 ऑर्बिट 3 times larger, ओ ये गलत हो सकता है, 6 times, सो दैट शुड बी 6 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास 9 by 4, तो ये गलत हो गया, 3 times नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन। फोर्थ एंड सेकेंड 4 times larger, हाँ ये सही हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा दैट इज द नंबर 3, दिस इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, h/2 pi स्क्वायर रूट ऑफ l l+1। तो 2s के लिए
S के लिए L का वैल्यू 0 एंड P के लिए L का वैल्यू 1। तो L का वैल्यू अगर 2S के लिए डालेंगे तो L का वैल्यू 0, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। और 2P के लिए डालेंगे तो L की वैल्यू 1 है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 प्लस 1, मतलब ये आ गया √2H अपॉन 2 पाई। सो बेसिकली H अपॉन √2 पाई आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, उन्होंने उतना भी सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो एक तो 0 हो गया है और एक ये हो गया, तो आंसर शुड बी 4 1 क्लियरली विजिबल। This is the value is matching. Next question है हमारे पास, the energy of electron in the first orbit 13.6, the magnitude the energy value of electron in the first exciting stage of the beryllium plus 3। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हमारे एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज ऑफ द बेरिलियम निकालना है। ये हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं, और दिस इज फॉर बेरिलियम 13.6 जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। डिवाइड कर दो, दिस कैंसिल। हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 2, so 2 स्क्वायर, और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज पूछी है, मींस अगेन 2 का स्क्वायर। Z is 4, I made it wrong, Z is 4, एटॉमिक नंबर इज 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट शुड बी, दिस इज 4 बाय 16, सो 1 बाय 4 आ गया। सो E ऑफ बेरिलियम प्लस 3 is a 4 times of energy of hydrogen। बस 4 times of -13.6 करो, आंसर आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Just write it down here near a integer, तो आंसर डाल देंगे 50। So next question, which of the following statements are true? The substitute quantum number L describe the shape of the orbital occupied by the electron। P shape डबल शेप आ रहा है, मतलब P पे चल रहा है। Is the boundary surface diagram of 2px orbital। Okay, so what do you think, which is the right one? So azimuthal quantum number L शेप को बता रही है यहाँ पे, क्योंकि डबल शेप चल रहा है, तो हमारा आंसर हो सकता है, this should be the answer A, the occupied, this is fine, this is 2px, the plus and minus sign in the wave function of 2pz orbital refer to the change, ये भी सही है। The wave function of 2px orbital is 0 everywhere in the xy plane। नहीं, x तो main axis है, तो वहाँ 0 नहीं होगा, it should be higher side। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B and C। Which of the following postulate of Bohr model of the hydrogen atom is not an agreement with the quantum mechanical model of the atom? An atom in the stationary state does not emit electromagnetic radiation as long as it stays in the same state. The atom can take only certain distinct energy. These allow a state of constant energy are called to the stationary. When an electron makes a transition form of the higher energy stationary state to the lower energy stationary state, then it emits photon of energy. The electron in the hydrogen atom stationary state move in a circle around the nucleus. Which of the postulate of Bohr atomic model of hydrogen atom is not in the agreement? Answer should be 4. The electron in hydrogen atom stationary state move in a circular around the nucleus. This is not an agreement of the mechanical model of atom. Question, which of the following about the electron occupied, that is 1s orbital in the hydrogen atom, is incorrect? So the probability density of the finding electron is maximum at the nucleus. That is actually the right one. The electron can be found at a distance 2a not from the nucleus. Electron can exist till the infinity distance. The first is orbital is spherical, बिल्कुल correct है। The total energy of electron is maximum when it is distant a naught। नहीं, it should be minimum then. So that should be the 4 answer. They are asking about the incorrect one, so your answer should be 4. जितना दूर जाता है उतना एनर्जी हायर है, और जितना पास रहती है उतनी एनर्जी लोअर है। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्रोमियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर विद एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्रोमियम का नंबर लिख लेते हैं 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। So here we are observing L equal to 0 हमें मिल रहा है यहाँ पर, P पर L equal to 1 है, D पर L equal to 2 है। So basically we are getting the L equal to 1 and L equal to 2. So L equal to 1 पर कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये P है, ये P है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं हमारे पास 12। L equal to 2 पर कितने चल रहे हैं, D पर, दिस इज द ओनली 5। L equal to 2 पर these electrons are 5 only, और L equal to 0 पर तो कुछ भी नहीं है, तो anyway L equal to 1 and 2 पर पूछ रहे थे, so 12 and 5, that should be the answer. Now we have a next question. Correct statement for the element with atomic number 9 are, there can be the 5 electrons for plus half and minus half. Okay, we have to check it there. Only 1 electron in 2p, atomic number 9, 1s2, 2s2, 2p5. 5 electron for which m is equal to half, and 4 electron which has a minus half. Okay, so there is, let's write 1 2 clockwise, so 1 2 3 4 5 electron have the plus half, and 1 2 3 4 5
So this will become 5. Anti-clockwise, we have a 4 electron that will have the minus 1 by 2. So that should be the right answer only. The 4 have the minus half and there is only one electron in 2pz. No, it's not right. We cannot decide whether it's a 2pz, 2px, 2py. The last electron goes to the orbital with n equal to 2 and L equal to 1. Yes, n equal to 2 and L equal to 1 only. It's right. So first is right, C is right. The sum of the angular node of all the atomic orbital is 1. No, that is not right. So we have an answer that is only A and C. A and C should be the right one. Angular node, yes, let me tell you the angular node. Angular node means that is the L value. So L value we have for S, L value is 0, and for P, L value is 1. But they said the sum of the angular node of all the atomic orbital is 1. So that is not right. There is so many ones are there. Let's move to the next question. The question is given, which of the following spectrum are correct if the threshold energy of the cesium is this? When cesium is placed inside the vacuum chamber, the emitter connect to it, yellow light is focused on the cesium, emitter show the presence of current. When the brightness of yellow is dim, the value of the current is emitter is reduced. Red light is used instead of yellow, the current produces higher than this. Okay, so basically this is the question of the photoelectric effect जो आइंस्टीन ने दिया था. तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से. तो नेट का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम. येलो हैव द बेटर frequency compared to the red one. So if I write the frequency order, the yellow light having the better than the red. If I talk about lambda, so yellow having the lesser than the red. तो इसमें आंसर जो सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो आंसर ए वाला when cesium is placed inside the vacuum chamber, ammeter connect to it, yellow light focus on it, show the presence of current. ये राइट है. The photoelectric effect. When the brightness of yellow is dim, the value of current is also dim. बिल्कुल क्योंकि एनर्जी कम होने आने वाली है. When the red light is used, the current produced is higher. गलत है क्योंकि रेड की तो फ्रीक्वेंसी कम है तो lesser होगी. When a blue light is used, ammeter show the formation of current. बिल्कुल ठीक है. White light is used, ammeter show the formation of the current. So basically A, B, D and E could be the right one. यहाँ पे Z के अलावा बाकी सारे लाइट्स के फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ filled subshell is due to the symmetry distribution, smaller coulombic repulsion forces. Okay, that is also could be right. The presence of electron with the same spin in the non degenerating orbital. Degenerate का मतलब होता है px py pa, px py pv. मतलब ये जो सब एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहलाते हैं. तो अभी जो मैं देख रही हूँ लार्जर एक्सचेंज एनर्जी रिलेटेड स्मॉलर शील्डिंग, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनना चाहिए सेकंड वाला, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज हैपनिंग ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉलर कूलम्बिक फोर्स एंड द लार्जर एक्सचेंज एनर्जी एंड द रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग. तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा. द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इज नॉट अ राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनवरी एंड अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस थे. अगर ओवरऑल एनालाइज करोगे तुम इसको तो क्वांटम नंबर से ज्यादा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे वो हटते हैं और एक दो क्वेश्चन तुम्हारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं. तो इन सेक्शन को अच्छे से करना है, स्पेशली क्वांटम नंबर सेक्शन को. चैप्टर बहुत ईजी है, इसको रिवाइज करो, एक बार पढ़ने के बाद चैप्टर कैम टाइप को फॉलो करो एंड गौरव रॉय को फॉलो करो फॉर मोर अपडेट. थैंक यू.